श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बम बम बोले, बम बम बोले, जय श्री राम। जय। हर हर महादेव लिखना जो है तमाम दर्शक जो है वो ना भूलिएगा। आपको बता दें कि 3 जुलाई को जो है पहला जत्था अमरनाथ यात्रा की तरफ जो है वो निकलेगा। उसी विषय पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ साधु समाज के तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। वही महंत जी से कुछ बातचीत जो है इस समय करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले ही एक बहुत बड़ा हमला जो है वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में देखने को मिला। उस बात पे भी चर्चा करेंगे और यात्रा को लेकर भी जो है कुछ बातचीत करेंगे। अमन जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, एक दुख है इस समय भारतवासियों में, जम्मू कश्मीर वासियों में, कि यात्रा की अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी और इतना बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला। क्या कहेंगे इस चीज पर? बाबा अमरनाथ की यात्रा जब हर वर्ष शुरू होती है और शुरू होने से पूर्व ये अराजक तत्व उग्रवादी किसी ना किसी प्रकार का समस्या पैदा करते हैं, कोई ना कोई हादसा करते हैं। जैसे इन्होंने पहलगांव का हादसा किया, निहत्थे लोगों पर, आए हुए पर्यटकों पर जिस पर तरीके से गोली से भून दिया गया, और हिंदू हैं आप तो मारे जाएंगे, इस प्रकार का जो काम किया इसकी हम निंदा करते हैं। और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि यात्रा सुखमय हो, आनंदमय हो, यात्रा में निर्विघ्न हो और इन आतंकवादियों का भारत सरकार जल्दी से जल्दी खात्मा करे। सर, यात्रा जो है वो 3 जुलाई को निकलेगी, क्या कहेंगे उस चीज को लेके? हर साल की तरह क्या लगता है आपको इस बार और यात्रु जो है वो देखने को मिलेंगे? बात यह है, हम भारतीय हैं और अपने धार्मिक यात्रा पर समर्पित हैं, और हमको ये गौरव है कि भारत में बाबा हिम शिवलिंग के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। और ये भारतीय संस्कृति है, भारत ऋषि मुनियों की भूमि है, ना कि विश्व में और भी क्षेत्र हैं जहां बहुत भारी विशाल बर्फ पड़ती है, परंतु हिम शिवलिंग के दर्शन भारत की धरती पर, ये श्रीनगर में पहलगांव से आगे वहां बाबा पहाड़ी अमरनाथ स्वामी के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। ये हम पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा और आशीर्वाद है, और इसका हमको गर्व भी है। यात्रा में आए हुए सभी यात्री सुख से यात्रा करें और किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार मजबूती से काम करती है। परंतु जो घटना घटी है ये बहुत चिंतनीय है और मन को दुख करने वाली है। इस यात्रा में भारतवर्ष से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लंगर सेवा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। और यह जो शिव शक्ति वैष्णव सेवा मंडल है, पिछले 29 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है भगवती नगर में। तो हम सबका दायित्व है कि यात्रा में जो भी आए उनके लिए हम सेवा कर सकें और मिलजुल कर सेवा करें, और ये आतंकवादियों का खात्मा हो, इसके लिए हमारी शक्ति, हम सभी लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, हिंदू हैं और भारतीय हैं, सबका धर्म बनता है। मैं नहीं समझता हूं कि सारे मुसलमान खराब हैं और सारे हिंदू अच्छे हैं। बुराई हर जगह है, परंतु कहीं पर प्रतिशत अधिक होता है और कम होता है। परंतु अभी तक जितना भी जो भारतवर्ष में जो उग्रवाद चल रहा है, अगर विचार किया जाए तो मुस्लिम समाज ही का बहुमत आता है इस उग्रवाद को फैलाने में। ये नहीं कहता हूं कि हिंदू उग्रवादी भी नहीं होते, हिंदू भी बहुत है, कभी उग्रवादी निकला पर कहाँ यूपी का था, कहाँ का था, पर बहुमत देखा जाए तो वो मुसलमान समुदाय के द्वारा ही ये उग्रवाद चल रहा, पनप रहा है। तो हम सब हिंदुओं का धर्म है कि हिंदू होने के नाते हमको एक होना चाहिए, तभी यह समाज सुरक्षित रहेगा, हमारी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित रहेंगी, हमारी माँ बहन सुरक्षित रहेगी और देश का हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। यदि हम संगठित नहीं हुए, ये मौका है संगठित होने का हम सबको, कि जिस प्रकार का अत्याचार हमारे हिंदू समाज पर
ये आतंकवादी लोग करते हैं, राष्ट्र विचारधारा से विमुख लोग करते हैं, उसका मैं समाज को यही कहूंगा कि सभी मजबूती के साथ खड़े हो जाएं, आपसी मतभेद को खत्म करके। हम भारतीय हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे सोशल सामाजिक तौर पर, चाहे रिलीजियस धार्मिक तौर पर, किसी ढंग से भी हो, हम भारत के हैं, इसलिए हम एक हैं और एकता के साथ इस उग्रवाद का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान को या जो भी एजेंसियां उग्रवाद को बढ़ाने का भारत में काम कर रही हैं, उनका हम खात्मा करेंगे। यह संकल्प हमारे अंदर मजबूती के साथ होना चाहिए। अगर मजबूती से संकल्प होगा तो मैं समझता हूं आने वाले समय में ये उग्रवाद का खात्मा हो सकता है। आपने जिस तरीके से कहा कि 29वां विशाल भंडारा जो है वो सब दोबारा से देखने को मिलेगा, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? और अमरनाथ यात्रा में जितने यात्रु आएंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बाबा अमरनाथ की यात्रा मंगलमय है और मंगलमय ही होगी। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। उनके होते हुए मैं समझता हूं हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और यात्रा बड़ी अच्छी होगी। आगे वर्ष से भी अधिक श्रद्धालु आएंगे और उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हर समय यात्रा को कमजोर करने के लिए भय का बापा बना देते हैं पूरे भारत में। पर हम सब भारतीय हैं, अब भारत माता की संतान है, हम लोग बढ़ चढ़कर आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है और उग्रवादियों का भी खात्मा होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वही आपको बता दें कि आज जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ विशेष बातें जो है वो हमने कही। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हर किसी का यही कहना है कि जितना भी कुछ समय जम्मू कश्मीर में घटा है उससे अमरनाथ यात्रा में कोई भी फर्क जो है वो नहीं आने वाला। आप भी जानते हैं कि ये पहले भी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई हैं, लेकिन अमरनाथ की यात्रा हमेशा बढ़ती हुई नजर आई है। तो इस बार की भी यात्रा में कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालु जो है वो लाखों की संख्या में दोबारा से जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो जरूर करेंगे। जाते जाते आप भी कमेंट सेक्शन पर हर हर महादेव जो है वो जरूर लिखिएगा। और 3 जुलाई से यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और अगर अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप ये रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।